हेलो एवरीवन, वेलकम टू निधि मान क्लासेस। ये पर्टिकुलर वीडियो है पेनक्रियाज से रिलेटेड और जो पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन है वो मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी। मैं आपको बता रही थी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में, जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी का पार्ट है। और लास्ट वीडियोस में मैंने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव ग्लैंड और उसी को मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ और पेनक्रियाज स्टार्ट करने वाली हूँ। और साथ में मैंने बताया था फंक्शंस ऑफ लिवर। यहाँ पर हम देखेंगे पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में। इसका जो कलर होता है वो ग्रेइश पिंक कलर होता है, ठीक है। और 60 ग्राम इसका वेट होता है। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं पेनक्रियाज की, तो ये स्टमक जो है, ये मैंने आपको पहले भी जब एब्डोमिनल ये बताया था, जो भी हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, वहाँ पर मैंने ये पर्टिकुलर डायग्राम बनाया था। स्टमक जो होता है, स्टमक से नीचे के साइड पर पेनक्रियाज प्रेजेंट रहती है और इसके ये जो पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम इसको कहते हैं। ये डिओडेनम से ऊपर स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका एक सेक्शन ले लेते हैं, अगर हम पेनक्रियाज को इस पार्ट से कट करें, ये सेक्शन ले और फिर उसको, सपोज हम कोई चीज ले रहे हैं, ये जो पार्ट है मैंने क्या इसमें बताया है, इस पार्ट को कट किया और फिर उसको सामने रखकर देख रहे हैं हम, तब ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। पार्ट को कट कर रहे हैं और सामने ऐसे कर कर देख रहे हैं, देन दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अगर हम एक्सटर्नली बात करें पेनक्रियाज की, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड रहता है: हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। हेड, नेक, बॉडी और टेल, ये जो पोर्शन है वो टेल का पोर्शन है, ये पोर्शन होता है हेड का। हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, ये 4 पार्ट में पेनक्रियाज जो है डिवाइडेड रहता है। अगर हम इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की ही बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत सारी डक्ट्स इसके अंदर होती हैं। वो स्मॉलर डक्ट्स एक साथ कंबाइन होती हैं, जुड़ती हैं और एक मेन पेनक्रियाटिक डक्ट फॉर्म करती हैं, जिसका नाम होता है डक्ट ऑफ वर्संग। जो ये डक्ट ऑफ वर्संग है, ये मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको बता रही थी कि लिवर और जो पेनक्रियाज है उनकी डक्ट आकर जुड़ती है और हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला फॉर्म होता है, ठीक है। और ये एम्प्यूला ऑफ वटेर भी उसको कहते हैं। ये जो हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला है वो कैसे फॉर्म हो रहा है, बाइल डक्ट आ रही है लिवर से और डक्ट ऑफ वर्संग आ रही है पेनक्रियाज से, जिसको मेन पेनक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं, और ये दोनों आकर जुड़ती हैं और हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला फॉर्म करती हैं। और जो सिक्रीशन है इसका, वो कहाँ पर जा रहा है, डिओडेनम में जा रहा है। तो यहाँ पर जो है डिओडेनम में ये इसका सिक्रीशन जा रहा है। तो ये हम अगर हम एक्सटर्नली पेनक्रियाज को देखते हैं तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है मेन। अब हम अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं पेनक्रियाज के, जो कि ये वाला स्ट्रक्चर है, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है, जो मेन चीज है वो ये है कि पेनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके की ग्लैंड हम कंसिडर करते हैं। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैंने आपको तभी बताया था जब मैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का स्टार्ट कर रही थी। एक और बार मैं रिवाइज करा देती हूँ, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होते हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती, और वो जो है हार्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, और ये हार्मोन जो है टारगेटेड ऑर्गन के ऊपर जाते हैं और वहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है, ये होता है डक्ट का, डक्ट कंटेनिंग एंड डक्टलेस। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कैसे ये पेनक्रियास एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, क्यों इसको हम ऐसा कंसिडर करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्सोक्राइन पार्ट की, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट पेनक्रियाज में होते हैं जो कि डक्ट जिसमें प्रेजेंट होती है, और कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं और उनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। दैट्स व्हाई पेनक्रियाज इज कंसिडर्ड एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो कौन सा है और एंडोक्राइन पार्ट है वो कौन सा है। एक्सोक्राइन पार्ट में पेनक्रियाटिक डक्ट है यहाँ पर, दैट्स व्हाई इट्स दिस एक्सोक्राइन पार्ट।
और एक्सोक्राइन पार्ट का जो है वो मेन जो चीज बनाती है एक्सोक्राइन पार्ट को पेनक्रियास के, दैट इज कॉल्ड पेनक्रियाटिक एक्टिनी। इसको एसिनी भी कह सकते हैं, एक्टिनी भी कह सकते हैं। तो ये पेनक्रियाटिक एक्टिनी जो होता है वो मेन पार्ट है जिसको एक्सोक्राइन पार्ट कहते हैं। अब ये क्या करता है, ये पेनक्रियाटिक जूस को फॉर्म करता है। ये पेनक्रियाटिक जूस फॉर्म करेगा जिसका पीएच 8.4 के करीब होता है, तो ये एक बेस है। ठीक, इसमें मेन कंटेंट क्या होता है, मतलब पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या एंजाइम्स होते हैं और क्या क्या इसके अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो देखते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट होता है इसके अंदर। दूसरी चीज इसके अंदर कुछ प्रो एंजाइम्स होते हैं, प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स कौन से एंजाइम्स होते हैं, जो कि एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं और बाद में जाकर वो एक्टिवेट होते हैं और डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो पेनक्रियाटिक जूस है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जूस है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेशन में फैट्स के, स्टार्च के, लिपिड के, प्रोटीन के और न्यूक्लिक एसिड के, सभी के डाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें सभी के डाइजेशन के लिए प्रोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रोएंजाइम्स होते हैं वो देखते हैं अभी। एक प्रोएंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन, दूसरा प्रोएंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिनोजन, देन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सी, ठीक। ये तीन क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का डाइजेशन कर रहे हैं। ये प्रोटीन के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर आता है पेनक्रियाटिक एमाइलेज, देन इलास्टेज, फिर उसके बाद आता है आर्नेज, फिर आता है डीनेज। ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। ये कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन। एक होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, ये क्या कर रहे हैं, फैट का और लिपिड का ये डाइजेशन कर रहे हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है, फैट का डाइजेशन हो रहा है और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन हो रहा है। सारी तरीके के डाइजेशन जो है वो पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू हो सकते हैं, होते हैं। ठीक, अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक एक्टिनी फॉर्म कर रही है वो कहाँ पर जाएगा, ये हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्प्यूला के थ्रू, जिसको डक्ट ऑफ वर्सन और बाइल डक्ट आपस में जुड़कर फॉर्म करती है, उसके थ्रू ये डिओडेनम में रिलीज हो जाता है। और ये होता है इंपॉर्टेंट रोल पेनक्रियाटिक एक्टिनी का। ये डक्ट कंटेनिंग होता है, इस वजह से ये क्या हो रहा है, एक्सोक्राइन पार्ट है। सो एक्सोक्राइन पार्ट हुआ ये। ठीक, उसके बाद आती है बात एंडोक्राइन पार्ट की। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वो, इसमें क्या हो रहा है, एंडोक्राइन पार्ट है तो इसका मतलब क्या है, इसमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है और हार्मोन का सिक्रीशन होता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं जो कि एंडोक्राइन पार्ट को फॉर्म करती हैं, तो वो देखते हैं और उनकी क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स वो सेल्स बनाती हैं। तो अल्फा सेल्स, बीटा सेल, डेल्टा सेल and one most important cell is
पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल, दैट इज ऑल्सो, वो आई हैव नॉट मेंशन दैट, ओके, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ये 4 इंपॉर्टेंट सेल इसमें प्रेजेंट होती हैं। जो अल्फा सेल होती हैं दिस इज 15% ये प्रेजेंट रहती हैं, ये 65% होती हैं, और ये भी 15% हो रही हैं प्रेजेंट, और जो रिमेनिंग है वो डेल्टा सेल होती है। अब अगर अल्फा सेल की हम बात करें, बीटा सेल की अगर बात करें, कौन कौन से हार्मोन्स ये रिलीज करती हैं वो देखते हैं। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकेगॉन नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन फॉर्म करती हैं। डेल्टा सेल जो है सोमेटोस्टैटिन नाम का हार्मोन रिलीज कर रही हैं, और उसका भी, इनके मैं फंक्शन भी बताऊंगी, देखते हैं, देखते रहो साथ साथ। डेल्टा सेल जो है सोमेटोस्टैटिन को फॉर्म करती हैं, और ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करती हैं। अब जो ये ग्लूकेगॉन है और इंसुलिन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हार्मोन होते हैं, और ये जो दोनों हार्मोन होते हैं ना, ये एक तरीके का इनको रोकने का काम करते हैं। सोमेटोस्टेटिन ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के सिक्रीशन को रोकता है फ्रॉम द अल्फा एंड बीटा सेल, और जो ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, ये सेल्स क्या करती हैं, ये इसको पेनक्रियाटिक एकीनी को रोकती है कि ये पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन ना करे। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार। जो सोमेटोस्टेटिन है और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है, ये एक तरीके का ऐसा फंक्शन होता है इनका कि दूसरे जो सेल्स होती हैं उनको रोकना, उनके फंक्शन को स्टॉप करना। तो सोमेटोस्टेटिन जो होता है वो ग्लूकेगॉन को और इंसुलिन को रोकता है टू बी सिक्रीटेड फ्रॉम द अल्फा सेल्स एंड द बीटा सेल्स, और जो ये पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स हैं वो रोकता है पेनक्रियाटिक एकीनी को कि वो पेनक्रियाटिक जूस का फॉर्मेशन ना करें। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ये हार्मोन है वो है ग्लूकेगॉन और इंसुलिन, उनके फंक्शन देखते हैं क्या होता है। ठीक, ये जो ग्लूकेगॉन है वो क्या करता है, ग्लाइकोजन को, जो ये ग्लाइकोजन है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ओके, और इस प्रोसेस को मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं ये देखते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ये प्रोसेस मैंने आपको कहाँ पर बताया था, लिवर के फंक्शन में बताया था। तो ये कहाँ पर हो रहा है, लिवर में हो रहा है। ग्लूकेगॉन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लिवर। ओके, उसके बाद आता है इंसुलिन। इंसुलिन का रोल क्या होता है, ये फॉर्म करता है ग्लाइकोजन को फॉर्म कर रहा है फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक, ये भी प्रोसेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये जो इंसुलिन है वो एक तरीके का हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज की प्रेजेंस को कम करता है। ओके, अब ये जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है बॉडी में, देन इट फॉर्म्स अ डिजीज दैट इज कॉल्ड डायबिटीज, मेलाइटिस। तो अगर इंसुलिन की हमारी बॉडी में कमी होती है देन इट क्रिएट्स डायबिटीज मेलाइटिस।
सो डायबिटीज मेलाइटस जो है वो एक तरीके की डिजीज है जो कि किसकी वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंसुलिन और बिकॉज ऑफ द लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन बाय द बीटा सेल्स। ओके, और बीटा सेल्स क्या किसका पार्ट होते हैं, ये पार्ट होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहंस का। तो आइलेट ऑफ लैंगरहंस क्या है, एक एंडोक्राइन पार्ट है पेनक्रियास का, और ये क्या हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं जो आइलेट ऑफ लैंगरहंस को फॉर्म कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अमाउंट आइलेट ऑफ लैंगरहंस में कौन सी सेल का होता है, वो होता है कौन सी सेल का, बीटा सेल का। और बीटा सेल कौन से हार्मोन को रिलीज कर रही है, वो रिलीज कर रही है इंसुलिन को। ओके, so I have explained almost everything from this topic, so let me give you a quick recap of this pancreas. So let us start with the pancreas external structure. It is divided into 4 parts: head, neck, बॉडी एंड टेल। 4 पार्ट में डिवाइड होता है क्या, पेनक्रियास। ये ग्रेश पिंक कलर का होता है, 60 ग्राम इसका वेट होता है। अगर हम लेंथ और विड्थ का कंपैरिजन करें, लेंथ इसकी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इट्स विड्थ। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट डक्ट जो होती है इसके अंदर वो होती है डक्ट ऑफ विल्सन, जिसको कहते हैं, इसको मेन पेनक्रियाटिक डक्ट भी कहते हैं। डक्ट ऑफ विल्सन जो होती है बहुत सारी स्मॉलर डक्ट से जाकर मिलती हैं और फिर ये फॉर्म करती हैं डक्ट ऑफ विल्सन। ये बाइल डक्ट के साथ मिलती हैं जाकर, और ये हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला के थ्रू डिओडेनम में अपने कंटेंट को रिलीज करती हैं। ओके, उसके बाद आता है कि जो पेनक्रियाज है, अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें कि ये पार्ट हम कट कर रहे हैं और इसको ऐसे करके देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है पेनक्रियाज का। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा जो पेनक्रियाज है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है या एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो क्या होगा, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन पार्ट्स में क्यों होता है ये, क्योंकि वो डक्ट कंटेनिंग है और ये हार्मोन रिलीज कर रहा है, डक्टलेस पार्ट है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसमें आता है पेनक्रियाटिक एकिनी, और जो एंडोक्राइन पार्ट है उसमें आता है आइलेट ऑफ लैंगरहंस। पेनक्रियाटिक एकिनी जो है वो पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज कर रही है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे प्रोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन्स के, लाइपेज, लिपिड्स के और स्टार्च के और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो है हिपैटोपेनक्रियाटिक एम्पुला से जाता है और ये रिलीज होता है डिओडेनम में। ओके, सो ये पेनक्रियाटिक एकिनी हुआ। उसके बाद आता है एंडोक्राइन पार्ट, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। जो डेल्टा सेल्स होते हैं, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होते हैं, उनका जो फंक्शन होता है वो होता है कि अल्फा सेल और बीटा सेल से एक तो इनके जो हार्मोन्स ये रिलीज कर रहे हैं उसको रोकना, और जो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है वो रोकता है कि पेनक्रियाटिक एकिनी से जो पेनक्रियाटिक जूस है वो रिलीज ना हो पाए। ओके, उसके बाद आता है अल्फा सेल और बीटा सेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं क्योंकि ये ग्लूकेगॉन को और इंसुलिन को रिलीज कराती है। और ग्लूकेगॉन और इंसुलिन क्या करते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और ये जो प्रोसेसेस होते हैं जो कि लिवर वाले फंक्शन में भी मैंने आपको बताए थे, वो मैं अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। ये टॉपिक हो चुका है पूरा पेनक्रियास का, क्लास 11th की एनसीईआरटी का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, और कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी होती है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।